हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एसएससी एमटीएस। देखिए, इनका वैकेंसी आपका आने वाला है और आपको कंटिन्यू रीजनिंग और मैथ का मॉक टेस्ट लगाना है, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं रीजनिंग और मैथ का, मैं कंटिन्यू आपको यहाँ पर रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट देता हूँ, ठीक है, या मॉक टेस्ट देता हूँ। ठीक है, देखिए आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत लगता है रीजनिंग के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड यहाँ पर निकालने में और प्रीवियस ईयर ढूंढने में क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर ये नया पैटर्न है जो कि आपके एग्जाम में 2022 में रीजनिंग मैथ का बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है श्रृंखला से। देखिए यहाँ पर आपको श्रृंखला दे रखी है, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला क्या है, 12, 26, 54, 110, और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक है, लगाइएगा और सभी लोग आंसर करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पर 12 से 26 हो गया, तो क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर देखिए यदि 12 मल्टीप्लाई 2 कर दें और प्लस 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 26 से 54 हो गया, यदि हम 26 में 2 का गुणा कर दें और प्लस 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, आपका 54 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर 54 से 110 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 54 में यदि हम 2 का गुणा कर दें और प्लस 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आगे हम कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी संख्या होगी वो निकल के आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर 110 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। तो आपका किस वाले ऑप्शन में, यही होगा आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 222। किस वाले ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज दक्षिण पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है और है 45 अंश से वामावर्त मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त 145 मुड़ता है और अंत में वामावर्त 45 अंश मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गई आपकी ईस्ट, ये आपकी वेस्ट और ये आपकी नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं राज जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में उन्मुख करके खड़ा हुआ है। तो दक्षिण पूर्व कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है। यहाँ पर आपका क्या राज है, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है। और यहाँ पर कह रहा है और है 45 अंश वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की जो सुई होती है जिस दिशा में घूमती है, इसका मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है। क्या होता है, दक्षिणावर्त, जो कि घड़ी उसी दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है 135 अंश मोड़ता है और है अंत में वामावर्त 45 अंश मोड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर है। देखिए क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि 45 अंश वामावर्त घूमता है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि 45 अंश वामावर्त घूमता है। तो यहाँ पर वामावर्त और वामावर्त को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर पहले 45 अंश घूम रहा था, ठीक है, फिर से 45 अंश घूम रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो है वामावर्त कितना घूमा, 90 अंश घूमा। और यहाँ पर दक्षिणावर्त कितना घूमा, दक्षिणावर्त तो आपका घूमा है टोटल 135 अंश। कितना घूमा, 135 अंश। तो घटा दीजिए इन दोनों में से, कितना बचेगा, 45। तो 45 को जो घूमा है वो घूमेगा आपका दक्षिणावर्त। कैसा घूमेगा, दक्षिणावर्त घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणावर्त की जो वैल्यू है वो अधिक है, 135 है, और वामावर्त की कितनी है, 90 है। अब यहाँ पर देखिए इसको घुमा देंगे, राज यहाँ पर है, ठीक है, दक्षिणावर्त घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये कितना होता है आपका 45 अंश का होता है। तो अब किस दिशा में आ गया, वो दक्षिण दिशा की ओर आ गया। तो किस वाले ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्लोक से। देखिए श्लोक से क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं। तो पहले यहाँ पर कथन दिए होते हैं। तो कथन क्या है, कुछ बुक टॉय हैं, तो बुक को मान लेते हैं बी शॉर्टकट में। कह रहा है कुछ बॉय क्या है, टॉय हैं, तो टॉय को मान लेते हैं टी समझाने के लिए। फिर कह रहा है दूसरा यहाँ पर कथन क्या है, सभी टॉय पेन है, तो सभी टॉय क्या है, पेन है, तो टॉय को माना था मैं टी। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, सभी टॉय क्या है, यहाँ पर पेन है, तो पेन को मान लेते हैं शॉर्टकट में PEN, मतलब पी बना लेते हैं शॉर्टकट में। फिर यहाँ पर निष्कर्ष चेक करते हैं। तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ पेन बुक हैं। तो देखिए पेन का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ तक आपका आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बुक कहाँ, बुक का स्ट्रक्चर यहाँ पर, यदि कुछ बुक जो है पेन है, तो आपका पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर दूसरा वाला निष्कर्ष, कह रहा है सभी बुक पेन है,
तो बुक कहाँ पर है, बुक का स्ट्रक्चर आपका देखिए ये वाला है यहाँ तक, और पेन का यहाँ पर। कुछ हिस्सा तो आपका बुक का पेन में जा रहा है, लेकिन पूरा हिस्सा पेन में नहीं जा रहा है बुक का, तो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे तीसरा वाला। फिर यहाँ पर कह रहा है कुछ टॉय पेन है, तो टॉय देखिए, टॉय का स्ट्रक्चर जो है यहाँ तक है पूरा। जब सभी टॉय पेन हो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ तो होंगे, तो आपका दूसरा वाला इस तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा निष्कर्ष, यानी पहला और तीसरा निष्कर्ष सही होगा। तो किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है जूस सब्जी फल, तो आपको इनमें संबंध दर्शाना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए गए हैं गोले के रूप में। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जूस सब्जी फल, तो देखिए जूस जो होता है वो आपका फल का भी होता है और सब्जी का भी होता है। सब्जी कैसा होता है, देखिए करेला, करेला की सब्जी है, करेला का जूस होता है। तो यहाँ पर मैंने एक गोला बनाया, उसको मान लिया हमने जूस, ठीक है, क्या माना, जूस। फिर यहाँ पर फल, तो देखिए फल का भी जूस होता है, ठीक है, क्या होता है, फल का भी जूस होता है, तो यहाँ फल बना लिया। और यहाँ पर सब्जी का भी जूस होता है, तो यहाँ पर सब्जी बन गई, ठीक है, सब्जी का स्ट्रक्चर। इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो किस वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए श्रृंखला से है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है CAE, HFJ, MKO, RPT, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए C आता है 3वें नंबर पे, और H आता है 8वें नंबर पे, M आता है 13वें नंबर पे, R आता है 18वें नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर देखिए +5 किया गया है, यहाँ भी क्या किया गया, +5 किया गया है, और यहाँ भी क्या किया गया, +5 किया गया है। ऐसे ही हम आगे कर देंगे +5, तो क्या हो जाएगा, 18 5 23, और 23 पे क्या बनता है आपका, W बनता है, तो यहाँ पर W आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस वाले ऑप्शन में, दो तो कट गए आपके, क्योंकि यहाँ पर पहले स्थान पे क्या नहीं है, W नहीं है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में W है। अब हम देखिए ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर देखेंगे कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए Y है और यहाँ पर Z है, तो लास्ट वाला चेक करेंगे डायरेक्ट हम जल्दी करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए E जो है वो 5वें नंबर पे आता है, J जो है वो 10वें नंबर पे आता है, O जो है वो 15वें नंबर पे आता है, T जो है वो 20वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी प्लस आपका 5 हो रहा है, और यहाँ भी +5 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, +5 कर देंगे लास्ट वाले में, और 5 करोगे 25 हो जाएगा, 25 पे क्या बनता है, बाई। तो यहाँ पर WU बाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि नेशनल को ये लिखा जाता है तो डोमेस्टिक को क्या लिखा जाएगा, यानी कोडिंग कोडिंग से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नेशनल को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए कि नेशनल को क्या लिखा जाता है, LANNANTOI। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में L यहाँ पर है, वो पहले स्थान पर आ गया, फिर देखिए N है, फिर देखिए एक पहले अंतिम मतलब पहले स्थान पर N अल्फाबेट है, जो कि वो आपको कहाँ पर आ रहा है, आपके दूसरे नंबर पे आ रहा है। फिर देखिए A जो है लास्ट में दूसरे अक्षर पे, वो यहाँ पर उठ के आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए एक पहले दूसरे स्थान पर यहाँ पर पहले से है, तो ये देखिए यहाँ पर उठ के आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, एक लेटर लास्ट से उठा रहे हैं और एक लेटर पहले से उठा रहे हैं, ठीक है, शुरुआत से उठा रहे हैं, ये हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम निकाल लेंगे किसका, डोमेस्टिक का निकालेंगे, DOMESSTIC। तो इसका निकालोगे तो यहाँ पर देखिए पहले इन्होंने अंतिम से एक लेटर उठाया था, यहाँ पर देख पाओगे, तो हम भी पहले यहाँ से C उठा लेंगे। फिर देखिए प्रथम शुरुआत से हम D उठाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए I है, I को उठाएंगे, और फिर यहाँ से हम O को उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही मैच कर लेते हैं, ऑप्शन से हो जाएगा, बाकी तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 2 बचे। तो यहाँ पर देखिए M है और यहाँ पर T है। देखिए हम जल्दी करने के लिए हम पूरा चेक नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट बहुत होता है, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं काट के। तो ये कि यहाँ पर M और यहाँ पर T है, सिर्फ हमें एक चेक करना है, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए हम T को उठाएंगे, अब तो T रखेगा, फिर यहाँ पर फिर M को रखेंगे। तो किस वाले ऑप्शन में है, आपके B वाले ऑप्शन है, तो B वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। तो आप लोग काउंट कर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान पासा की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि शीर्ष पर 4 है तो आधार पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर दो पासा दिए गए हैं। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में आपको 3 पासा भी देगा, 4 पासा भी देगा। तो देखिए यहाँ पर दो पासा दिए गए हैं, तो दोनों पासाओं में देखिए इन दोनों पासाओं में कौन सी संख्या समान है। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो दोनों पासाओं में क्या है, 2 समान है। तो 2 को इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब दोनों यहाँ पर पासाओं को हम एक डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो देखिए हम इस पहले वाले पासा को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। फिर क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले वाले पासा को इस प्रकार घुमाया। ठीक है, ये कौन सा होता है, दक्षिणावर्त होता है। तो इस वाले पासा को भी ऐसे ही घुमाएंगे, तो ये क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 यहाँ पर लिखोगे। फिर क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 लिखोगे। अब यहाँ पर पूछा है आपसे कि शीर्ष पर 4 है, तो 4 के यहाँ पर विपरीत कौन सा है, 3 है, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में कार्तिक का स्थान शीर्ष से 17वां है और आखिरी से 28वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है शीर्ष से कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, और अंतिम से कितने हैं, 28 हैं। तो इन दोनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 5 45 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर -1 कर देना, कितना हो जाएगा, 44। 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई, 44। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 10, 33, 36, 136 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आपकी बताना है। तो क्या लॉजिक होगा, लॉजिक लगाइए। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कर दें और प्लस 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 33 है, तो यहाँ पर देखिए 10 में यदि हम 3 का गुणा कर दें और प्लस 3 ही कर दें, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 33 से 136 हो गया, तो क्या लॉजिक है यहाँ पर, तो 33 में यदि हम 4 का गुणा कर दें और प्लस 4 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे भी आगे कर देंगे तो 136 में हम 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला चल रही है, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई और 4 का मल्टीप्लाई। तो आगे क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई प्लस 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56, 30, 65 और 68 और प्लस 5, तो 685 आपका हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान में कौन सी संख्या होगी, 685 होगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इनकॉर्पोरेट को ये लिखा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पेलमेट को ये लिखा जाता है। तो आपको मॉल पेटर्न का ज्ञात करना है कि क्या होगा कोड। तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक होगा। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ओ है, दिख रहा होगा, यहाँ पर ओ है और यहाँ भी ओ है, और यहाँ पर जो कोड किया गया है यहाँ पर जे है और यहाँ भी जे है, यानी प्रतिस्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जो संख्या है इनके अंकों पर प्रतिस्थापित किए गए। तो यहाँ पे हमें ज्ञात किसका करना है, MOLPEN का ज्ञात करना है। ठीक है, यही तो ज्ञात करना है हमें। तो देखिए M के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए M कहाँ पर है, M यहाँ पर है, देख पाओगे। तो M का कोड कितना है, D है, तो D लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगेगा आपका, देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख गया कि O यहाँ भी है, O यहाँ भी है, और O के स्थान पर दोनों O के स्थान पर क्या आ गया, J, और यहाँ भी G आ गया। तो यानी क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं कोड को यहाँ पर। तो देखिए चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए O है, तो O कहाँ पर है, O का मैंने आपको बताया है कि J है कोड, तो यहाँ पर J रखेंगे। तो किस वाले ऑप्शन में है आपका, देखिए हमने 2 निकाला यहाँ पर, और हमें 2 ही देखते ही ये तीनों ऑप्शन कट गए, सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बचा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर एल का निकालोगे तो एल का कितना है, तो पहले मिनट पे देख पाओगे एल यहाँ पर है, तो एल का कितना एफ है, जैसे कि एफ आपके इस वाले ऑप्शन में है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ही पता लग गया है कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगर पूरा चेक करोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, हमें टाइम भी बचाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से अय आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब है छिपी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बाई आकार प्रकार की यहाँ पर आकृति बनी है, इन चारों बॉक्सों में से किसमें छिपी हुई है। तो आप लोग देख पाओगे, पहले वाले बॉक्स में देखते हैं, तो पहले वाले बॉक्स में देखिए ये बनी हुई बाई, इस प्रकार से ये बाई बनी है, बनी नहीं बनी यहाँ पर इस प्रकार से। तो आपका जो पहला वाला
ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, ये बनेगी नहीं, यहाँ भी नहीं बनेगी और यहाँ भी नहीं बनेगी। तो आपका पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुणा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया गया है, इसकी आपको चिन्ह बदलना है आपस में और ज्ञात करना है इनमें से कौन सा मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर 16 है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुणा, गुणा के चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, माइनस क्या रखा है यहाँ पर, तो माइनस लगाएंगे। फिर 8, फिर यहाँ भाग है, भाग के स्थान को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर भाग के स्थान को प्लस कहा जा रहा है तो प्लस लगाएंगे। फिर 4, माइनस के स्थान को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर भाग कहा जा रहा है। और यहाँ पर 3, प्लस के स्थान को क्या कहा जा रहा है, प्लस के स्थान को गुणा कहा जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करोगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार तो 16 माइनस 8 प्लस 4/3 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा, क्योंकि भाग को कैसे होता है 4/3 लिख देते हैं हम। काटोगे तो यहाँ से 3 कट जाएगा, गुणा कर दोगे तो कितने 4 तो 12, तो 16 माइनस 8 प्लस 12 और यहाँ पर घटा दोगे तो 16 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 किस वाले ऑप्शन में, आपको सी वाले ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुरूप व्यवस्थित कीजिए। देखिए डिक्शनरी से क्वेश्चन है और डिक्शनरी से क्वेश्चन आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएस और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस से सारे एग्जाम में शब्दकोश यानी डिक्शनरी से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, तो आपको कैसे चेक करना होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एल और यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल और यहाँ भी, हमें जब तक चेक करना है जब तक हमें डिफरेंट यहाँ पर वर्ड ना मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर आई है और यहाँ भी 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 आई है, सभी में हमें आई मिली। तो हम अगला वाला चेक करेंगे वर्ड, तो यहाँ पर देखिए बी है और यहाँ पर टी है। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट मिल गया, यहाँ पर पहले वाले लाइव में क्या है, बी है और इसमें क्या है, टी है। तो आप हमें बताइए कि पहले बी आता है कि टी, पहले टी आता है। तो जितने में टी है तीसरे नंबर पर, क्योंकि यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, तो इनको पहले लिखेंगे, ठीक है, बी वाले को हम लास्ट में भेजेंगे। तो किन वर्डों में पहले टी आया, तो यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, तो बी और सी और डी इनको चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए तीनों में क्या है, तीसरे स्थान पर टी टी है। अब हम अगला वाला चेक करेंगे, यहाँ पर चौथे में मतलब बी वाले में चौथे स्थान पर क्या है, टी है और यहाँ पर टी है और यहाँ पर ई है। तो आप हमें बताइए कि पहले ई आता है कि टी आता है, तो सभी लोग बताएंगे कि पहले ई आता है, ठीक है। तो ई वाला जो है वो किस वाले वर्ड में था, आपके चौथे वाले यहाँ पर थे ना, चौथे डी वाले में यहाँ पर ई था, ठीक है। तो डी जो है वो आपका पहले आएगा। तो आपका 2 ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या है, सी है। अब यहाँ पर देखिए डी है यहाँ पे पहले, तो हमें डी वाले चेक करना है। तो यहाँ पर बी और सी है, तो हम बी और सी में देखेंगे केवल। तो देखिए यहाँ पर बी और सी में देखेंगे, तो यहाँ पर टी है और यहाँ भी टी है और यहाँ पर एल है और यहाँ पर ई है। तो ई पहले आता है कि एल पहले आता है, पहले ई आता है, ठीक है। तो ई किस वाले ऑप्शन में था, किस वाले वर्ड में था, बी वाले में। तो डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो किस वाले ऑप्शन में, बी वाले, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंक वर्ण प्रतीक अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एक श्रृंखला टाइप में इन्होंने दे रखी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक का मतलब सिंबल कितने हैं, जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक व्यंजन हो, ठीक है, और ठीक बाद में एक संख्या हो। तो हमें ऐसे सिंबल देखने हैं जिनके ठीक पहले क्या हो, एक व्यंजन हो, उसके बाद में क्या हो, संख्या हो। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतीक ए है ना, यहाँ पर देख पा रहोगे, यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, प्रतीक है। इसके पहले तो आपका व्यंजन तो है लेकिन संख्या नहीं है, तो आपका ये नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर एक फिर मिल गया आपको एक प्रतीक, तो यहाँ पर देखिए बी एक व्यंजन तो है लेकिन के जो है वो आपका संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमें मिल गया एक सिंबल यहाँ पर, जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एंड का चिन्ह है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले आपका क्या नहीं है, व्यंजन नहीं है, और इसके बाद में ये भी, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए बीटा मिल गया, बीटा के पहले एच जो है एक व्यंजन मिल गया, इसके बाद में क्या मिल गया, हमें एक संख्या मिल गई, यानी आपका एक बन गया, ठीक है, एक संख्या बन गई, क्योंकि यहाँ पर बीटा के पहले क्या है, व्यंजन है, और एच जो है वो आपका एक व्यंजन होता है, और इसके बाद में क्या मिल गया, हमें एक संख्या मिल गई। 4 क्या एक संख्या होती है, क्लियर है, तो हमारी एक संख्या बन गई। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह मिला, प्लस का चिन्ह जो है वो क्या होता है, एक सिंबल होता है, तो जैसा कि प्रतीक होता है। प्लस के पहले हमसे पूछा व्यंजन, तो यहाँ पर तो स्वर है, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए एट द रेट मिल गया, हमें मिल गया एट द रेट, एट द रेट क्या होता है, प्रतीक होता है।
प्रतीक के पहले क्यू, क्यू क्या होता है, एक व्यंजन होता है और इसके बाद में एक हमें संख्या मिल गई, यानी हमारे कितने बन गए, दो बन गए यहाँ पर, यानी दो संख्या बन गई ऐसी। तो यहाँ पर देखिए अगला देखोगे तो यहाँ पर एक प्रतीक और है यहाँ पर ये वाला, इसके पहले हमें एक व्यंजन मिल गया क्योंकि जी क्या है, एक व्यंजन है, और इसके बाद में हमें लेकिन संख्या नहीं मिली तो ये नहीं बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखोगे एक सिंबल और मिल गया हमें ए वाला, तो यहाँ पर देखिए इसके पहले एक हमें व्यंजन होना चाहिए लेकिन यहाँ पर संख्या है तो ये भी नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखिए एक हमें चिन्ह ये मिल गया, इसका नाम नहीं पता मुझे, तो देखिए इसके पहले एक व्यंजन तो है लेकिन संख्या नहीं है तो ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए हैज है, हैज क्या होता है, एक प्रतीक होता है और इसके पहले हमें क्या मिल गया, एक व्यंजन है, एम क्या होता है, व्यंजन होता है और इसके बाद में एक संख्या मिल गई, 8 क्या होती है, 8, 8 एक संख्या होती है, यानी हमारे टोटल कितने बन गए, 3 यहाँ पर संख्याएं बन गई। ठीक है, तो किस वाले ऑप्शन में 3, पहले वाले ऑप्शन में कोई नहीं, 1 2 3, तो आपका देखिए 3 तो किसी वाले ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 बन रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्न में वह विकल्प चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। तो आपको ज्ञात करना है इन तीनों में, चारों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2911 और यहाँ पर लिखा है 4609 और यहाँ पर लिखा है 5510 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 8917, ये तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक है, देखिए 2 और 9 को आपस में जोड़ दें 11 हो जाएगा और 11 यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर 6 और 4 को जोड़ दें 10 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 10 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर 5 और 5 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर 8 और 9 को हम जोड़ दें जैसे कितना हो जाएगा, 17 और 17 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला जो है वो आपका समान नहीं है, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनको हम जोड़ रहे हैं 10 है और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एनालॉजी से, कह रहा है कि मनोविज्ञान मस्तिष्क है तो ऑर्निथोलॉजी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मनोविज्ञान कहते हैं मस्तिष्क को, ठीक है, एक प्रकार से उनका अध्ययन होता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो पक्षियों का अध्ययन होता है। क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको क्या है दे रखा है, संस्कृत नहीं होगा, सिक्का नहीं होगा, स्तनधारी नहीं होगा, देखिए चिड़िया दे रखा है और चिड़िया क्या है, पक्षी है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा और नेहा की मां है जिसका पिता मेरे पुत्र है, मतलब जिसका पिता मेरा पुत्र है। सरिता उस तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा और है नेहा की मां है, यानी जो तस्वीर में बनी हुई है वो कौन है, नेहा की मां है। तो देखिए यहाँ पर नेहा को हम शॉर्टकट में मान लेते हैं एन, समझाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या नेहा की माँ, नेहा की माँ जो है वो तस्वीर में बनी हुई है। फिर कह रहा है जिसका पिता मेरा पुत्र है, जिसका का मतलब है नेहा का पिता, नेहा का पिता, तो यहाँ पर पिता हो जाएंगे, ये माँ है और नेहा की ये कौन है, पिता हो गए। फिर कह रहा है जिसका पिता मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र का मतलब है सरिता का पुत्र है जो कि नेहा का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरिता लिख देते हैं। ठीक है, सरिता का विवाह भी किसी के साथ में हुआ होगा जब भी तो इनका पुत्र होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स का विवाह हुआ है सरिता से। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं लिखा, तो देखिए फिर कह रहा है कि सरिता उस तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए हमेशा हम से का की ओर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए तस्वीर में जो बनी हुई है महिला वो कौन है, नेहा की माँ है, तो यहाँ से हम माँ का संबंध पूछा है सरिता से किस प्रकार होगा। तो देखिए ये पुत्र है सरिता का, तो ये कौन होगी, बहू, बहू होंगी। तो देखिए जो नेहा की माँ है सरिता से क्या संबंध होगा, तो ये कौन होगी, सास होगी, किसकी, नेहा की माँ की। ठीक है, तो किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ज्ञात करना है, एक बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है कौन सी संख्या होगी। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं, इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और यहाँ पर 11 लिखा हुआ है और यहाँ पे आया है 104, कैसे आया, क्या लॉजिक है। तो आप लोग देख पाओगे यदि हम 15 का वर्ग कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि 11 का वर्ग कर दें, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। इनको घटा दें तो क्या हो जाएगा, 4 0 और 1, जैसे कि 104 लिखा हुआ है। क्या लॉजिक यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है, चलिए लगा के देखते हैं। 17 का हम वर्ग कर देंगे, कितना होता है, 289 होता है।
और यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो इन दोनों घटा दोगे तो 0, 2 और 1, 120 आ गया, जैसा कि 120 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो देखिए यहाँ पर 19 है, 19 का वर्ग करो कितना होता है 361 होता है, और 15 का वर्ग कितना होता है 225, घटा दो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3 और 1, तो 136 आएगा आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए, ई जी आई के अनुपात डब्ल्यू यू एस क्यू। ठीक है, अब इसका हम लॉजिक लगा लेते हैं, फिर इसका हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई से डब्ल्यू हो गया, तो आपको पता है ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है बी, और यहाँ पर डब्ल्यू कर दिया, यानी इन्होंने क्या किया बी से एक नंबर 1+1 करके इंक्रीज लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर देखिए जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट होता है टी होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या लिखा है यू लिखा है, ये यू है। तो यहाँ भी क्या किया इन्होंने +1 करके यहाँ पर लिखा हुआ है। आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है, ऐसे यहाँ पर एस लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया +1 करके यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारा यहाँ पर लॉजिक लग गया। तो ऐसे हम कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसका ज्ञात करना है, DFH J, इसका ज्ञात करना है। तो डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू में +1 करेंगे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और एक्स किस वाले ऑप्शन में है आपके, 3 ऑप्शन तो कट गए आपके, बस आपका एक ही बचा है पहला वाला, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें पूरी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ऑप्शन तक पहुंचना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आकृति दी गई है और यहाँ पर एम और एन क्या रखे गए हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब है यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, आपको आकृति को पलटना है। देखिए जिस ओर हम यहाँ पर दर्पण को रखेंगे, आकृति को प्रतिबिंब रखेंगे, उसी ओर आकृति को पलटते हैं। तो यहाँ पर देखिए दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये दर्पण रखा हुआ है, तो आकृति को इस ओर ही पलटेंगे हम। इस ओर पलटोगे तो आपका बॉक्स बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बीच में एक बिंदी है वो तो यहीं लगेगी, क्योंकि ये तो पलटेगी नहीं, और यहाँ पे 2 बिंदी हैं, पलटोगे तो 2 बिंदी आपकी इधर आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी इधर, इस प्रकार से यहाँ पर 2 बिंदी आ जाएंगी। और यहाँ पर देखिए ट्रायंगल जो सीधा बना हुआ है, ट्रायंगल यहाँ पर त्रिभुज जो है सीधा बना हुआ है, जब पलटोगे तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऐसा किस वाले ऑप्शन में बना हुआ है आपका, ये बना हुआ है आपके डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें ट्रायंगल सीधा बना हुआ, सीधा तो बनेगा नहीं पलटने के बाद, ये भी गलत हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे थे, अब यहाँ पर देखिए ये सीधा बना हुआ है, जैसे कि 2 बिंदी यहाँ पर सीधा बनी हुई और यहाँ भी, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि पलटने के बाद ये आपकी क्या हो जाएंगी उल्टी हो जाएंगी, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए परिवर्तन प्रतीक प्लस को माइनस संख्या 4 को 8 से परिवर्तित करना है और इनमें से बताना है कौन सा आपका सत्य होगा समीकरण। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला चेक करोगे तो यहाँ पर 4 को हमें प्रतिवर्तित करना है 8 से, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भाग तो रहेगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और माइनस को करना है प्लस से, तो यहाँ पर +12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काटोगे तो 2 + 12, और यहाँ पर कितना आ रहा है 14, लेकिन यहाँ पर 16 दे रखा है, तो आपका ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना है कौन सा सत्य है समीकरण। ऐसे ही हम इसको चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए 4 के स्थान पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस को भी हमें चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर माइनस के 12। अब यहाँ पर देखिए काट दोगे 12 पूरा पूरा कट जाएगा 0, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 0 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से और शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको ज्ञात करना है, इस शब्द दिया गया है यहाँ पर, इसके अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है नेम्स, क्या नेम्स जो है इनके अक्षरों का प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ पर एन है, और यहाँ भी एन है, और यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है, और यहाँ पे एम, और यहाँ भी एम है, ई, और देखिए आप ई जो है वो पूरे अक्षर में कहीं भी नहीं है, तो आपका ये वाला नहीं बनेगा, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आकृति दी गई है, यानी आपका पेपर कटिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल के अंदर 2 बिंदी इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, तो आपको देखना है 2 बिंदी किस वाले ऑप्शन में है, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, अब आपके इसमें भी नहीं है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि आप पेपर को खोलोगे इस प्रकार, तो इस प्रकार खुल जाएगा, तो 2 बिंदी आपकी इधर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बिंदी आपके सिर्फ यहाँ तो है नहीं,
सिर्फ एक ही आपको अगल बगल दी रखी है, क्योंकि दो ऑप्शन तो कटे गए थे पहले, आपकी दो रह गए, तो ये भी कट गया, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार का फोटो लिया गया था, पिता पुत्र के बाएं ओर तथा दादा के दाएं ओर बैठा पाया गया था। माँ अपनी पुत्री के दाएं ओर बैठी थी, लेकिन ग्रैंडफादर के बाएं ओर बैठी थी। केंद्रीय स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं लेफ्ट, यानी आपका ये बायां है, और यहाँ पर मान लेते हैं राइट, यानी ये दायां है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पिता जो है पुत्र के बाईं ओर, तो यहाँ पर पुत्र उठा लेते हैं, पुत्र यहाँ पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? पिता, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बाईं ओर, तो हमने यहाँ पर बायां माना है। फिर क्या है कि दादा को दाएं दाएं बैठाया गया है, तो दादा कहाँ बैठेंगे? दादा आपके यहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दाईं ओर कहा गया है। फिर यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि माँ अपनी पुत्री के दाईं ओर बैठी हुई है, तो देखिए पुत्री की दाईं ओर कौन बैठी हुई है? माँ बैठी हुई है, पुत्री और माँ यहाँ पर बैठ जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन ग्रैंडफादर का मतलब है दादाजी से के बाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर बाईं ओर कौन बैठेगा? दादाजी बैठे हुए हैं, माँ और पुत्री, तो यहाँ पर पुत्री बैठ जाएगी आपकी, और आपकी यहाँ पर माँ बैठ जाएंगी। फिर आपसे कहा है कि केंद्रीय स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो केंद्र में कौन बैठा हुआ है? केंद्र में बैठा हुआ है आपका दादा, तो दादा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में ग्रैंडफादर दिया गया है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको इनकी मीनिंग पता होना चाहिए कि दादा किसको बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैंडफादर को बोलते हैं, कि नेफ्यू किसे बोलते हैं, नीस किसे बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ इंग्लिश में देता है डेटा, कुछ हिंदी में डेटा देता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, 2022 में। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा तब उससे लाइक कीजिएगा, और इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को देख लेते हो। ठीक है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, करेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।